नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त हम लोग लखीसराय में हैं। लखीसराय पटना से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और लखीसराय इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहीं से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आते हैं और विजय कुमार सिन्हा इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनकी क्या स्थिति है, वो जीतेंगे हारेंगे, ये तो बाद की बात है। बीजेपी से जाने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनसे पहले जब यहाँ हम आ रहे थे, इससे पहले हम लोग चले गए थे नालंदा। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है और नालंदा में भी उस जगह पे जहां पर उनका पैतृक स्थान है, कल्याण बिघा जो उनका घर है, जहां पे बचपन जहां गुजरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन वहां भी जानना जरूरी था कि आखिर नीतीश बाबू का क्या हाल है। नीतीश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एमएलसी के थ्रू वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। और दूसरी तरफ उनके बाद जब आते हैं दूसरे उनके साथी विजय कुमार सिन्हा, जिनका ये विधानसभा क्षेत्र है लखीसराय, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये एक बहुत ही शानदार एरिया है। रात का वक्त है इसलिए इसको हम दिखा नहीं पाएंगे, आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। लेकिन बिहार जो है चुनावी एपिसेंटर बना हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में आज एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो दूसरी तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह रही कि लालू प्रसाद यादव ने रोड शो वहां पर किए। और सिर्फ लालू प्रसाद ने नहीं बल्कि आज प्रियंका गांधी ने भी एक रोड शो में हिस्सा लिया और तेजस्वी यादव लगातार भाग भाग कर अपनी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा भाजपा का जो कुनबा है, जेडीयू का कुनबा, ये सब भी रोड शो या अलग चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर थे बिहार में और उन्होंने अपने भाषण में आज फिर से कट्टा का इस्तेमाल किया। लेकिन कल से जब वो कट्टा का मतलब बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, ये सब जो कहते हैं, उसी को थोड़ा सा देशी भाषा में और कहें तो क्षेत्रीय भाषा में, थोड़ा अच्छी भाषा नहीं है ये, उस भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कल से लगातार नरेंद्र मोदी कट्टा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बाइट्स हैं, बहुत कुछ आप लोगों तक पहुंचाना है, दिखाना चाहता हूं। और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 40-45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि कल मोदी पटना में रोड शो कर रहे थे और मैंने पटना में कई कटआउट्स देखे, लेकिन नीतीश कुमार के कटआउट्स नहीं। अगर मोदी की फोटो तो है, कटआउट्स में मोदी का चेहरा तो दिखता है, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं दिखते हैं। इस पर क्या कुछ कहा, कट्टे तक जाएंगे, लेकिन क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उनकी जुबानी सुन लीजिए। कल यहाँ पर एक रैली हो गई, रोड शो जी हो गए। प्राइम मिनिस्टर, मैं बहुत से फोटो उनके देखा, तो ऐसे मजबूत फोटो लगाए हैं, पूरे कटआउट के टाइप, ऐसा जो रहता है ऐसे इसके करके पूरा उनका ही हर जगह ऐसा ठहरा हुआ करा हुआ। नीतीश का नहीं देखा उनके साथ। और जब वो रैली में भी नीतीश साहब कहाँ थे, नहीं दिखे। तो जो एनडीए की सरकार बनाने वाले ये को गायब भी कर दिए, यहां तक गायब कर दिए कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का नाम भी नहीं लेते। तो इतना चल रहा है, इसके बाद क्या होगा चुनाव के बाद मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये मोदी साहब तो एक चाल चल रहे हैं कि नीतीश को डुबाना। तो नीतीश कुमार को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष यानी नरेंद्र मोदी का जो कुनबा है वो नीतीश बाबू का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कल को अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार का नाम अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सत्ता पक्ष क्यों नहीं घोषित कर रहा है, बीजेपी क्यों नहीं घोषित कर रही है, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इन सवालों के बीच जब लखीसराय में हम हैं तो लखीसराय का क्या सूरत हाल है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पटना से लेकर लखीसराय तक और बीच में नालंदा, इन सब का जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दिन भर जो घटनाक्रम है आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कट्टे की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कट्टा का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी को सुनते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने आज फिर से कांग्रेस की कनपट्टी पर आरजेडी के लोगों ने कट्टा लगाकर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की और अब तो ऐसा हो गया है कि गांधी जी के 3 बंदर और बाकी क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। नरेंद्र मोदी को सुनिए, कट्टा की जुबानी, नरेंद्र मोदी की कहानी, कट्टा की जुबानी कह लीजिए या कट्टा की कहानी नरेंद्र मोदी की जुबानी, जो भी कहें, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी और कट्टा, और वो भी बिहार। अभी अभी कुछ दिन पहले मोकामा में, इससे पहले हम लोग मोकामा भी होके आए हैं, मोकामा में अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और वहां क्या कुछ हुआ, वहां से भी कट्टे की कहानी आती है, जंगल राज की बात भी यहां से निकलती है। तो क्या 20 साल पहले हम जाएं या आज के इस दौर को, बिहार के आज के इस दौर को देखें जहां खुद नरेंद्र मोदी कट्टा की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जंगल राज नहीं है जहां दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। चलिए सुनते हैं नरेंद्र मोदी को। आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो तो सुन रहे थे आप यहाँ नरेंद्र मोदी को, और कट्टे की बात हो रही है तो इस पर सवाल किया है आज सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा साफ साफ कहा कि जब आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा सटाया तो क्या नरेंद्र मोदी ये देख रहे थे, क्या वो मौजूद थे? आइए जरा उन्हीं की जुबानी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबानी सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे थे। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है जानना समझना कि मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर आज पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सभाएं भी की हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कट्टे की बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी सवाल पूछ रहे हैं सीधे नरेंद्र मोदी से। सुनिए। प्रधानमंत्री ने सर कहा है कि महागठबंधन में राजद ने बंद कमरे में कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर सीएम फेस की चोरी कर ली है। अरे वहां होते मौजूद कानपट्टी पे जब कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस को लगाया तो वो शायद वहां आरजेडी के साथ बात करने गए थे शायद। हाँ, ये बोलने की बात है। कोई कांग्रेस को डराता नहीं, कांग्रेस कभी डरती नहीं, समान के साथ, दोस्ती के साथ, सबके साथ अच्छा है। ये हमारा महागठबंधन है। महागठबंधन में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे को उनके पास कैसे झगड़े होते हैं बाहर नहीं आते। हमारे पास वैसा नहीं है। डेमोक्रेसी में बातें भी होते हैं, एक दूसरे का विवाद भी होता है, फिर दोस्ती भी होती है। तो सुन रहे थे आप यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा हमला करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के मीडिया के लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, और सवाल यही पूछा गया कि आखिर क्यों कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, कट्टे का नाम क्यों ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, जो चाहे सो बोल सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा का पालन करना चाहिए, ये सब कहते हैं, चाहे आप हो, हम हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, देश की राष्ट्रपति हो, क्यों नहीं। लेकिन इसी पर सवाल कर रहे हैं, कुछ बातें रख रहे हैं। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच, और उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को, सुनिए। जिसकी जैसी भावना, हम लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों प्यार है। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरावट नहीं देखा। भाषा क्या बोली बोलते हैं,
अरे काम की बात करें प्रधानमंत्री जी, अपना विजन बताओ, अपना हिसाब दो, ऐसी बातें करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के साथ छोड़ेगी। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच। तो सुन लिया आपने, यहाँ तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे हैं और जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच, और वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये तेजस्वी यादव कह रहे थे। एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ आज बिहार में ही लालू प्रसाद ने रोड शो किया है, प्रियंका गांधी ने भी रोड शो, और उसके अलावा वो लखीसराय में भी थी प्रियंका गांधी, अभी से 2 घंटे पहले लखीसराय से गई हैं। प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने लाना चाहता हूं, और साफ साफ यहाँ पर प्रियंका गांधी एनडीए की सरकार की बात करते करते ये कह रही है प्रियंका गांधी कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, रोना बंद कीजिए। पूरा देश रो रहा है, छात्र शिक्षा मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, लेकिन आप रोना धोना कर रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं। आज की बात कीजिए, आज बिहार कहां है इसकी बात कीजिए। सुनिए जरा प्रियंका गांधी को। मोदी जी, जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया, रोना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। चुनाव में कितनी गर्माहट है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद बीमार हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज रोड शो कर रहे थे। और रोड शो में उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और गठबंधन जीतेगा। लालू प्रसाद को भी सुनिए क्या कह रहे थे, और यहां से फिर आगे बढ़ेंगे, हमारे तमाम साथी जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर बिहार की सियासत जा किधर रही है। लेकिन पहले सुनिए लालू प्रसाद को। पूरा यहाँ के सब नेता लोग काम कर रहे हैं बढ़िया जिंदाबाद। और भीड़ कैसा है? जनता, भीड़ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। जनता का प्यार मिल रहा है तेजस्वी हाँ, को? जनता का प्यार तेजस्वी को मिल रहा है काफी। तो सुन रहे थे आप लालू प्रसाद यादव अपनी बात यहां रखते हुए, रोड शो करते हुए लालू प्रसाद यादव, और प्रियंका गांधी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठतम नेताओं में कह दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, लेकिन अगर 12 साल के उनके काम काज को देखिए और जरा हिसाब किताब लीजिए तो कितनी देर तक, कितने दिनों तक उन्होंने, कितने घंटे उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला है और कितने घंटे उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, वो देखेंगे तो पलड़ा जो है वो चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए ज्यादा दिखाई देगा। यानी देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री वो नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रचार करते हुए जो बातें कहते हैं वो आपके सामने हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा की बात करते हैं, कभी पिछले चुनाव में क्या क्या कहा था, मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, तो भैंस चुरा के ले जाएंगे, कुछ और करके ले जाएंगे, ये सारी बातें आप लोगों ने सुनी थी। चलिए वहां नहीं जाते हैं, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण है कि आखिर ये देश जो है वो, और खासकर बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है, ये समझे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े। प्रशांत जी आइए आप हमारे साथ। फराज शाकिब जी आइए, फराज शाकिब। उधर और भी हमारे साथी हैं, कल जुड़े हुए थे 2 साथी और। सबसे आपका परिचय है पहले से। मुकुंद जी हमारे साथ हैं, मुकुंद जी आ रहे हैं, और साथ में चलिए शुरुआत करते हैं। और आइए मुकुंद जी आप भी आइए। और लोकल बिहार, इस बार मैंने ये सोचा प्रशांत जी कि हम लोग अपने अलग अलग तमाम पैनल साथियों को बैठाते हैं, फिर कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई कहीं, हम लोग ग्राउंड जीरो पे। तो ग्राउंड जीरो पे ही जितने साथी हैं इनसे बात की जाए, यहाँ से
जो बातें हम अपने साथियों तक, दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। इससे बेहतर क्या होगा कि लखीसराय में हैं और देखिए चार साथी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं और बिहार की सियासत को बहुत गंभीरता से हम समझेंगे। जल्दी शुरुआत करते हैं। आज के तमाम घटनाक्रमों को आप लोग देख रहे हैं। जल्दी से पहले फरहाद शाकिब जी आपके पास आना चाहता हूं और चितरंजन जी को भी, दर्शकों आप सब जानते हैं चितरंजन जी हमारे यहाँ बिहार के ब्यूरो प्रमुख मुकुंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी डीवी लाइव को यहाँ संभालते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आप सब प्रशांत जी से परिचित हैं, शाकिब जी से परिचित हैं। शाकिब जी, दिन भर घूमे, कल भी घूमे, कहाँ है चुनाव, किधर है चुनाव? देखिए, चुनाव दिन ब दिन पलटता जा रहा है और निश्चित रूप से अब इसमें कोई संदेह नहीं है। जबकि प्रचार का समय, पहले चरण के लिए प्रचार का समय समाप्त होने में 24 घंटे भी शेष नहीं है। कल शाम को 4-5 बजे तक प्रचार समाप्त हो जाएगा और अब 7 बज रहे हैं। तो आज तेजस्वी यादव की सभाएं थी, नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, तमाम वरिष्ठ नेताओं की सभाएं थी और तेजस्वी यादव आज। लेकिन एक चीज मैं कुछ आप कहें, पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग आज जिस एरिया में थे, कल हम लोग राघोपुर गए थे। राघोपुर बिहार के एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी लगातार वो एक गढ़ माना जाता है उन लोगों का, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम नालंदा आए, जो नीतीश कुमार का गढ़ है, वहां से आगे बढ़े तो उप मुख्यमंत्री के गढ़ में आ गए, यानी विजय कुमार सिन्हा। तो हम लोगों ने विपक्ष को भी, हम लोगों ने सत्ता पक्ष को भी देखा। आप सब ने, हम साथ हैं, लखीसराय में हैं, तो जरा इसलिए समझना चाहता हूं कि चूंकि आप विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है, अगर सीधे शब्दों में एक शब्द में पूछा जाए तो? देखिए, पलड़ा अभी भी मैं कह रहा हूं महागठबंधन को एज है, महागठबंधन को एज है। और जब आज कैसे है, डीबी लाइव के दर्शकों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आज हम लोग हरनौत गए, हरनौत दर्शकों वो विधानसभा क्षेत्र है जो जहां से नीतीश कुमार जी ने पॉलिटिकल डेब्यू किया है। 1977 का चुनाव लड़े, हार गए, 1980 का लड़े, हार गए, लेकिन 1985 में उन्होंने पहली बार चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से जीत दर्ज की थी। आज हम लोग उस इलाके में थे, कल्याण बिघा भी गए और कल्याण बिघा से महज 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर जब हम लोग छोटी मुरौड़ी गांव गए तो वहां हम लोगों ने देखा कि लोगों ने सड़क के बाहर, अपने गांव के बाहर जो है एक पोस्टर लगा रखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इसका मतलब ये है कि क्या 20 सालों में नीतीश जी कल्याण बिघा से 6 किलोमीटर आगे बढ़कर एक रोड भी नहीं बनवा पाए हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो हम दर्शकों से पूछना चाहते हैं, दर्शकों को भी सोचना चाहिए। और इस वक्त जब हम लोग मोकामा, बाढ़, बढ़ैया के इलाके से होते हुए आज लखीसराय में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो हम लोगों को जानकारी मिली, मैंने कई लोगों से पूछने की कोशिश की, जो पिछले दिनों कुछ घटना हुई उसको लेकर के भी मैंने सवाल किए। तो जिस तरह के चौंकाने वाले नतीजे और जिस तरह के चौंकाने वाले जवाब उन्होंने दिए हैं, मेरे पास ये भी खबर है कि यहाँ मोकामा में जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो अनंत सिंह को हरवाने का काम कर रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता अनंत सिंह के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये मेरे पास जानकारी है। अब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आज ललन सिंह, ये चूंकि ललन सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है, मुंगेर से लेकर के, मुंगेर जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है संसदीय क्षेत्र का, और ये पूरा यहां से लेकर बाढ़ तक ललन सिंह जी का क्षेत्र है। आज खबर यह है कि ललन सिंह जी अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में 70 गाड़ियों का काफिला लेके निकले हुए हैं। तो चुनाव आयोग माननीय ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी क्या ललन सिंह की 70 गाड़ियों को गिन पा रहे हैं, या उनको सिर्फ राहुल गांधी से एफिडेविट चाहिए? और अगर सम्राट चौधरी जी के शब्दों में कहें, और अगर हम सम्राट चौधरी जी के शब्दों में कहें तो क्या उनको सिर्फ राहुल गांधी से एफिडेविट चाहिए, है ना? तो क्या ये 70 गाड़ियां ज्ञानेश जी को दिखाई नहीं दे रही हैं? ये एक केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चलिए अनंत सिंह अनुपस्थित हैं, उनके पक्ष में, मतलब वो चुनाव प्रचार के लिए निकले, शायद वो कर्ज भी उतारना चाहते हैं जो अनंत सिंह जी ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पैरोल पे बाहर आकर के अनंत सिंह जी के लिए किया है। लेकिन ये जो नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं बिहार में, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और सत्ता की हनक ये है कि 60-70 गाड़ियों का काफिला लेकर एक केंद्रीय मंत्री कर्ज की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कर्ज की बात कर रहे हैं।
कर्ज के जो है ना फर्ज तले जो है ना अभी भी राजनीतिक जो नेता जो हैं ये दबे हुए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे क्योंकि जो है ना किसी भी चुनाव में मुझे ये बताइए कि अब 2 दिन से हम लोग लगातार घूम रहे हैं। आप तो पहले पिछले महीने भर से आप मुकुंद जी आप तीनों 3 लोग हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और प्रशांत जी तो हम लोग तो वहां से आए, दिल्ली से आए, घूम रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कितना कुछ बदला है ये जो चुनाव प्रचार में अब जितनी गर्माहट आई है, क्योंकि कल 4 तारीख है और कल फर्स्ट फेज के प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में फर्स्ट फेज के हिसाब से देखा जाए तो चुनाव में एज किसको देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, कुछ चीजों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। बहुत कुछ चीजें जो है जो कैमरे के सामने नहीं आती हैं। कैमरे के पीछे जो आप कल्याण बिगहा में गए थे वहां पे बहुत सी बातें हुई जो है और बहुत सारे लोगों ने कहा, जहां एक तरफ जो है स्वर्णिम योजनाओं में से एक था जो है शराबबंदी, तो वहां पर कैमरे के पीछे शराबबंदी की पूरी पोल खोलते नजर आए लोग जो है। शराबबंदी बार कोई नाम भी नहीं ले रहा है और शराबबंदी को कोई आज के तारीख में शराबबंदी को जिस तरह से उपलब्धि के रूप में दिखाया जा रहा था, साहब वो गायब है इस बार। शराबबंदी गायब है इस बार। मतलब शराबबंदी को कहीं भी मतलब प्रोजेक्ट करके नहीं दिखाया गया कि हाँ भाई हमने एक अच्छा काम किया शराबबंदी का, जिसकी वजह से आप हमें वोट करिए, जो कि स्वर्णिम योजनाओं में से है, मुख्यमंत्री की स्वर्णिम योजनाओं में से है। मुख्यमंत्री इसी चीज को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जब से हमने शराबबंदी की है महिलाएं सेफ हो गई हैं, जो है महिलाएं सेफ हो गई हैं। लेकिन वहीं जहां पर हम लोग कल्याण बिगहा में गए थे जो है, कल्याण बिगहा में कैमरे के सामने तो नहीं बताया लोगों ने, लेकिन कैमरे के पीछे जो सच बताया बॉस, मतलब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यह कहा गया कि एक कॉल और शराब हाजिर, बहुत बड़ी चीज है। मेन चीज है भ्रष्टाचार का मुद्दा। इसको कोई भी पार्टी टच नहीं करना चाहता है। एक मेन चीज पर मैं लेके जाना चाहूंगा जो है, जहां पर जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये खनन मंत्री भी रहे हैं जो है विजय सिन्हा साहब। हाँ, विजय सिन्हा साहब जो है खनन मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ साथ में जो है आपको बता देता हूं जो है, जो बिहार में ट्रक चालक है या ट्रक मालिक है, उसका 70% जो यादवों की बात करते हैं लोग, जो जिनकी बात कर रहा हूं मैं जो है, तो यहां पे जस्ट लाइक तुष्टिकरण होता है जो है। पूरा का पूरा यादव कुनबा इसलिए खफा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्ट उद्योग को जो है पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया बिहार में। और ट्रांसपोर्ट उद्योग से जो कम एक अगर ट्रक चलता है तो उससे 12-15 लोग जीते हैं साहब जो है। और वो कुनबा अगर आपसे खफा है तो मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए की यहाँ पर जो है फीडबैक जो है अब वो माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, जैसे जैसे अभी 24 घंटे के मतलब अंदर ही समय बचा है, जब ये आपका खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार जो है पहले चरण का, उसके पहले जो स्थिति आ रही है यहाँ पर साहब एनडीए बैकफायर करते हुए नजर आ रहा है। जी, एनडीए का कुनबा थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है इस एरिया में। जब हम और इस एरिया में अगर ऐसा है तो प्रशांत जी पहले फिर आपके पास फिर मुकुंद जी के पास आता हूं। मुकुंद जी भी पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लगातार इसको कवर कर रहे हैं। क्या कुछ लगा 2 दिन में आप? देखिए राजीव जी, 2 दिन से हम लोग, हालांकि आप पहले भी आ चुके हैं, 15 दिन आप रहे। हाँ, तब चुनाव के कैंडिडेट नहीं आए थे, लेकिन इन 2 दिनों में जो हम लोगों ने देखा है, पहली बात कि हम नेताओं, रैलियों और रोड शो में नहीं जा रहे हैं, हम जनता के पास जा रहे हैं, जिसका ये चुनाव है, जिसको ये चुनाव तय करना है। ये चुनाव रैलियों में नहीं तय हो रहा है। कल की घटना है, हम लोग साथ में थे, जिस रोड पे मोदी जी का रोड शो होना था उस सड़क से भी गए थे। 1 घंटे पहले तक उस सड़क पे कुछ नहीं था। लोग बसों से लाए जाते हैं, बल्लियों के पीछे खड़े कर दिए जाते हैं, उनके हाथ में झंडे माला वगैरह दे दी जाती है। ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये टेंट हाउस का कार्यक्रम है। तो इसमें वक्त खराब करने की आवश्यकता नहीं हम लोगों ने समझी, तो हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। अब जो पहले जरा मैं बिग पिक्चर की बात कर लूँ, फिर मोदी जी भी आऊँगा। जो बिग पिक्चर मुझे अब दिख रही है यहाँ पे बिहार में, वो ये है कि बिहार में एक नया राजनीतिक युग शुरू होने वाला है। हम उसके मुहाने पर हैं बिहार। और इन जिन राजनीतिक युग की मैं बात कर रहा हूँ कि पहला तो कांग्रेस का वर्चस्व था यहाँ पे, बीच बीच में कुछ लोग और आते क्या, लेकिन मुख्य तौर पे कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव आते हैं। 15 साल तक उनका और राबड़ी देवी का सरकार चलती है।
और एक नए प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हमको दिखाई देता है। राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक कार्यशैली और उसका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो उसमें तब्दीली आती है। और उसके बाद दूसरा चरण चालू होता है बिहार का, वो 20 साल का नीतीश कुमार। अब बिहार चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहा है, एक नए प्रकार की राजनीति। और ये युवा तय कर रहे हैं यहाँ के, जिनका मुद्दा रोजगार है, जिनका मुद्दा काम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मुद्दे हैं। और ये मुद्दे जनता के बीच में है। और आज हम लोग जब बाकी साथियों ने चर्चा की, हम लोग नीतीश कुमार के आज घर में गए, कल हम लोग लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के घर में गए। और इसीलिए देखिए आप कि वो दोनों एक पॉलिटिकल युग है बिहार के इतिहास में, और उन दोनों युग का से आगे अब एक तीसरा चौथा एक नया युग 14 नवंबर से चालू होगा, ये हम देख रहे हैं। और इसकी भनक जो हमको मिल रही है वो मुद्दों के आधार पे। अब जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार के ही अगर हम लोग उसमें गए तो वहीं पे उन्हीं के गांव के से 500 मीटर दूर महिलाओं को पैसा नहीं मिला, बात की हम, है ना। तो तमाम योजनाएं जो हैं वो नहीं लागू हो रही हैं। वहां पे अभी बताया हमारे साथी ने कि पोस्टर लगा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो ये जो सुशासन बाबू या सुशासन का जो पूरा एक पब्लिक रिलेशन एक इमेज गढ़ी गई, उसकी सच्चाई भी हम देख रहे हैं, जो उन्हीं के नाक के नीचे ये हो रहा है। और बाकी बिहार में भी ये चीजें सामने आ रही। और केवल आप सड़कों को मत देखिए, आप इन आंकड़ों को देखिए कि क्या है। आज भी बिहार में 33% लोग गरीब हैं, केवल 15% लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। हेल्थ का स्थिति ये है कि देश में सबसे पिछड़ा हुआ जो औसत आयु है वो बिहार की है। तो ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पिछले 20 साल में क्या हुआ है। अब जरा मैं बात ये कर लूं कि मोदी जी ने कहा कट्टा, क्या दूसरी बार कट्टा शब्द कटिहार में बोले। और मुझे तो ये शब्द को रिपीट करने में, इसको यहाँ टीवी में बोलने में बड़ा शर्म आ रही है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कभी ये शब्द नहीं बोलता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो कट्टा की बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और की है कट्टे के अलावा कि साहब नीतीश को ये महागठबंधन में पोस्टर जो है तेजस्वी यादव का बड़ा लग गया, राहुल गांधी का पोस्टर जो है पीछे चला गया, ये उन्होंने कहा। तो गठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसका पोस्टर बड़ा होगा। तो मैं सवाल पूछता हूं कि एनडीए में चेहरा किसका बड़ा है? एनडीए का 36 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें पोस्टर किसका बड़ा था? नीतीश कुमार का बड़ा था कि मोदी जी का बड़ा था? मोदी जी ये बताएं कि वो वहां पे कट्टा किसने रख दिया। दूसरी बात कि अनंत सिंह तमाम दबाव के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। जब ये मुद्दा बन गया तो उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हत्या के जुर्म में हुए हैं वो, और उनका प्रचार कर रहे हैं मोदी सरकार के मछली पालन मंत्री लल्लन सिंह। तो अब मान लीजिए कि वो 70 गाड़ी या 80 गाड़ी हैं, लेकिन वो मंत्री हैं और आपके कैबिनेट में मंत्री हैं। वो कट्टा किसके पास है? आप बताइए, कट्टा वाला कौन है? तो इस तरीके की ओछी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जनता में ये सब बातें नहीं है। बिहार की जनता वो कट्टा वाली भाषा नहीं बोल रही है और ना उसके ऊपर उसका असर हो रहा है। जी बिल्कुल, कट्टे की बात और उस पर राजनीति बहुत दूर तक जा चुकी है। प्रधानमंत्री आजकल कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बैकफायर कर रहे हैं। ऐसे शब्द कई जगह उनको अपने शब्दों को वापस लेना पड़ता है। जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है, और बहुत कुछ प्रयोग करने की कोशिश। याद कीजिए, एक नरेंद्र मोदी को मां को लगाकर जो गाली दी गई थी, उस पर भी बिहार बंद करवाया गया था, लेकिन बाद में उसको भी बाहर वो बात कहाँ होती है मुकुंद जी, उस बारे में बात नहीं होती है। लेकिन मुकुंद जी,
नीतीश बाबू, अब कल एक बहुत बड़ा दिन था पटना के लिए कि पटना में रोड शो और वो भीड़ भाड़ वाली जो एरिया है उस क्षेत्र से वो निकाल रहे थे, रोड शो कर रहे थे और उसमें कहीं भी नीतीश बाबू नजर नहीं आए। अंदर खाने चल क्या रहा है, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तो चल क्या रहा है? नीतीश बाबू को बिल्कुल अभी छुपा के रखना है या कोई स्ट्रेटेजी, क्या कुछ पता है, जरा बताइए। कुछ नाखुश चल रहे हैं नीतीश कुमार पिछले चुनाव के वक्त से ही, और इसका कई बार हम लोगों ने देखा भी है। जब कार्यक्रम होता है तो नीतीश कुमार बहुत कुछ बोले बगैर ही चले जाते हैं, कहीं चुप रह जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चीज इस चुनाव में यह देखा गया, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार गांव-गांव जाकर के और शराबबंदी का पूरा ढिढोरा पीटे थे, शराबबंदी पर ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन इस बार आप देखें तो शराबबंदी की चर्चाएं बहुत कम है, शराबबंदी की चर्चाएं कम है। और इस चुनाव में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है, जो नीतीश कुमार तो अस्वस्थ हो ही चुके हैं, जिस तरीके से उनका भाषण होता है या स्टेज पर जिस तरीके से हरकतें करते हैं, उस पर यह देखने में लगता है जो थोड़ा सा अस्वस्थ है। इसको लेकर के उनको भी पता है जो इस बार स्थिति कुछ बदलेगी और बिहार के जो वोटर्स युवा हैं उनको नए नेता की तलाश अब हो गई है। चूंकि आप किसी इस पूरे चुनावी माहौल के किसी भी कार्यक्रम में आप यह देखें तो कोई डेवलपमेंट की बातें नहीं करता है। एक तरफ जहां बीजेपी आती है तो 20 साल पुरानी बात दोहराती है, जो 15 साल पहले क्या था, और नीतीश कुमार जाते हैं वो भी 15 साल पहले की बात करते हैं। और विपक्ष हमेशा सवाल पूछता है जो भाई 15-20 साल तो आपकी भी राज हो गई, आप अपना बताइए। तो ये दोनों एक दूसरे से, जैसे कर्नाटक वगैरह में मुर्गा लड़ाओ वाली कहानी होती थी, वो जनता समझ चुकी है जो भाई दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और नई उम्मीद कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री का, उनसे दिखा है लोगों को। 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने नौकरी दी, युवाओं में अपनी पैठ बनाई है। क्योंकि अभी देखिए बिहार में सबसे ज्यादा तो त्रस्त युवा ही है, रोजगार के लिए त्रस्त है। और कई बार पटना में रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, एग्जाम के लिए, इम्तिहान का रिजल्ट के लिए उनको मार खाना पड़ रहा है। ये सब मुद्दा है बिहार में। हालांकि चुनाव में इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा में तो कट्टा आ गया है। चर्चा में कट्टा आ जाता है, चर्चा में जंगल राज आ जाता है, चर्चा में 20 साल पुराना अनंत सिंह आ जाते हैं, चर्चा में अनंत सिंह आ जाते हैं। अब अनंत सिंह को लेकर के देखिए, अनंत सिंह को लेकर के शुरू से ही जदयू का एक नेता MLC नीरज कुमार शुरू से ही विरोध कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कि कहा जो अगर हमारी पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो मैं प्रचार प्रसार भी करने नहीं जाऊंगा। आज वो गए भी नहीं प्रचार प्रसार करने। आनंद कुमार की तो छवि पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति की रही है, और जब उनको एक और ट्रेंडिंग में चलता है नेताओं का, जो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के बाद वो एकदम पूरे साफ हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा, जो बीजेपी वाले लोगों ने कहा था, नेताओं ने, जो अनंत सिंह को यहाँ से अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो सीट पूरी तरीके से साफ है। बाकी हम लोग मोकामा भी चलकर देखते हैं किस तरीके से मोकामा में चुनाव के वक्त एक व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी जाती है और चुनाव आयोग खामोश रहता है। राज्य की जनता की जब आवाज जाती है ऊपर तक, तब जाकर के उनको गिरफ्तार किया जाता है। और यह भी गिरफ्तारी, और देखिए यह भी गिरफ्तारी तब होती है, उनको आधी रात में गिरफ्तार किया जाता है और दूसरे तरफ से कहा जाता है जो अपराधी, जो उनके सहमति से उनको गिरफ्तार किया गया। और आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गए थे कार्यक्रम करने, उन्होंने क्लीन चिट देते हुए कहा जो अनंत सिंह निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। इस तरीके का तो पॉलिटिक्स अब हो गया है। अब युवा हैं या अन्य लोग हैं जो पॉलिटिकल रुचि रखते हैं, अब रुचि रखना बंद कर दिए हैं। ये बताइए कि स्थिति और बिगड़ने वाली है। पिछले जो अब अगला 10 दिन जो है वो कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी तक जब प्रधानमंत्री खुद कट्टे की बात करेंगे तो कल को का एक तो कट्टा चल चुका, एक तो कट्टा चल गया है, तो कल को और भी जी एक तो कट्टा चल ही गया है। और चुनाव आयोग का यह देखिए, जो चुनाव आयोग एक तरफी काम कर रहा है। कोई बीजेपी का अगर या एनडीए का नेता अगर कुछ मंच पे भाषण देता है कोर्ट ऑफ चुनाव आयोग के खिलाफ, मतलब मामले में, तो उन पर कार्रवाई होने में विपक्ष के नेताओं को जा करके लिखित कंप्लेन देना होता है तो होता है। और माहौल का स्थिति ऐसा है जो चुनाव आयोग अनंत सिंह की घटना के बाद काफी
सजग हो गया है। अब हमको लग रहा है जो ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आता हूं दोबारा। और जरा एक मेन चीज और मैं बताता हूं, जो है अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं, दोनों के ही मतलब जो है मतलब भाषणों में जो है ना कंट्रडिक्शन आ रहा है। जो क्या आ रहा है? मतलब अमित शाह में और नरेंद्र मोदी। पहले उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि नहीं है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता है। साफ साफ कहा था कि बिहार में भूमि नहीं है इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता है। और वहीं जब जो है प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वो कहते हैं कि अब आपके यहाँ उद्योग लगेगा, एआई का हम मतलब यहाँ पर ये करेंगे। जो है हमको ये नहीं समझ में आ रहा क्या मतलब केंद्रीय नेतृत्व जो है ये पूरी तरह से कंफ्यूज है क्या? यहाँ पे समझ में नहीं पा रहा है क्या? कोई पलायन का मुद्दा नहीं उठा रहा है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं उठा रहा है, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहा है। ये मतलब कट्टा पिस्टल, और उसके बाद जो है फिर आप चले गए जो कि नहीं यहाँ पे तो जमीन ही नहीं है। तो यहाँ पे जमीन नहीं तो लोग यहाँ पे आसमान में रह रहे हैं, लोग यहाँ पे आसमान में रह रहे हैं। जितनी फैक्ट्रियां पहले से थी जो है वो आसमान में थी कि समुद्र में थी, जो है वो फैक्ट्रियां थी ना साहब, उन्हीं को चालू करा दीजिए ना। जो यहाँ पर चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, चीनी मिल के जो चाय तो पीने वाले थे इस बार मोदी जी। अरे सर मैं कह रहा हूं ना, ये सुनिए, ये चाय न नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं आज बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा क्योंकि कहीं न कहीं बिहार के अस्तित्व का सवाल है। जो चाय की चीनी पीने के चक्कर में जो है तो एक साहब जो चीनी पिलाने वाले थे, जो है जिन्होंने जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम ही ने कहा था कि मोदी जी बोलिए कि चाय का चीनी पी के जाएंगे, चीनी का चाय पी के जाएंगे मोतिहारी के चीनी मिल का जो है वो भी साहब इस बार चुनाव में है, जिनका नाम प्रशांत किशोर है। तो दोनों लोग आज की तारीख में हैं। अब वो भी सवाल उस पर नहीं कर रहे हैं, उनको भी सवाल करना चाहिए था कि यार हमने तो आपको सुझाव दिया था भाई कि चलिए एक अच्छा चीज कर दीजिए, आपने किया नहीं जो है। लेकिन आपने भी जुमला ही लिख दिया साहब, और वो उन्होंने भी जुमला गढ़ दिया जो है। और अब जुमला ये हो रहा है कि यहाँ पे अब लोग कहा जा रहा है कि बिहार के पास जमीन ही नहीं है। तो जब बिहार के पास जमीन नहीं है तो इतने कल कारखाने जो थे बिहार में, वो भाई साहब कहाँ चल रहे थे? ये जवाब दे दीजिए जनता को जो है। और जो इतने लोग पलायन कर रहे हैं, आप एक चीज बताइए, बिहार में आने के बाद जो है लोग, जब पता है आपको, एक बार अभी चर्चा हुआ कि नायडू जी शायद मिलने गए थे, तो अंदर खाने जो चर्चा चली कि भाई वो आते हैं तो फैक्ट्री मांगते हैं, और बिहार के लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा स्टेशनवा पर जो है ट्रेनवा नहीं खेल को तो ट्रेनवा के रुकवा दी जो है। तो आप ट्रेन आपको रुकवाना है, उसमें भर करके लेबर भेजना है कि आपके यहाँ फैक्ट्री आएगी, ये तय आप करिए। बिहार की जनता को तय करना है साहब जो है। और कहीं ना कहीं इसमें जो बिहार की जनता का भी जो है ना कहीं हाथ है कि अगर आज के तारीख में जो है वो लोग जीत करके आ रहे हैं जो यहाँ पे विकास की बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और फिर उनको जो जुमलेबाजी में आप फंस करके फिर उन्हीं को वोट करेंगे आप जो है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार जो है चाहिए क्या आपको जो है। अभी आप कह रहे थे कि दोनों कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड वो नहीं हो, कंफ्यूज कर रहे हैं बिहार के मतदाताओं को। तब तो वो वोट लेके चले जाते हैं और उनको दिल्ली की कुर्सी भी चाहिए। दिल्ली की कुर्सी तो एक बैसाखी यही है, बिल्कुल, दो बैसाखी जो है, एक का नाम अभी आप ले रहे थे नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो वो हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। और उधर नीतीश बाबू से मिलते नहीं है। नीतीश बाबू जाते हैं, वहाँ इंतजार करके रहते हैं, वापस आ जाते हैं। अरे सर, जिनसे मिलते हैं वो भी क्या मांगते हैं ये तो देखिए ना। चुनाव में आप आज कुछ भी कह दीजिए, आप जो वो भी जब जाते हैं तो मांगते हैं क्या भाई कि हमारे यहाँ 2 स्टेशनों पे ट्रेन नहीं रुक रही है, ट्रेन रुकनी चाहिए, चाहे ताकि जो है लोगों को पटना आकर के जो है लेबर गिरी करने के लिए जब बाहर नहीं जाना पड़े, उनको वहीं से हम भेज दें। लेबर बनाने का पूरा फैक्ट्री बना रखे हैं यहाँ पे। जो इनको चाहिए यहाँ से लेबर, इनको यहाँ से चाहिए वर्कर, इनको यहाँ पे रोजगार नहीं देना है साहब जो है। और जब रोजगार नहीं देगा तो इस बार बिहार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सच बात है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आ रहे हैं कट्टा की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कट्टा रख के तेजस्वी यादव ने अपने नाम की घोषणा करवाई है। शायद प्रधानमंत्री जी, ये जो नीतीश जी के सोशल मीडिया हैंडल से रोजाना एक प्रेम पत्र जारी हो रहा है। देखिए, आज भी एक प्रेम पत्र जारी हुआ है। 11 दिनों के बाद फिर से आने वाली है नीतीश सरकार। मैं कैमरामैन फारूक से कहूंगा कि इसको जरा जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाए। ये जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा है 11 दिनों के बाद फिर से आने वाली है नीतीश सरकार।
14 दिनों से शुरू हुआ था, 14 से 13, 13 से 12 और आज 11 दिनों पर आ गए हैं। हाँ, तो काउंटडाउन चल रहा है ना। आज 3 तारीख है तो 14 में आज अब 11 दिन बचा है, इसलिए 11 दिन। लेकिन नीतीश सरकार कह रहे हैं, नीतीश सरकार कह रहे हैं, इसमें ना तो एनडीए सरकार का जिक्र है, ना महागठबंधन सरकार का जिक्र, और नहीं। अच्छा, नहीं तो नीतीश सरकार अगर कह रहे हैं तो क्या इधर उधर वाली बात भी है? क्या गिल्ली डंडा आज खेल रहे थे आप लोग? आप देखिए कि इस पोस्टर में नीतीश जी के अलावा किसी की फोटो भी नहीं है, इवन ललन सिंह और संजय झा की फोटो भी नहीं है। बैनर की बात तो देख लीजिए ना, बैनर पे विजय 25 से 30 फिर नीतीश, आज भी पोस्ट हुआ है 25 से 30 फिर एनडीए नहीं, 25 से 30 फिर नीतीश जो है। लेकिन वही एनडीए का जो है कि इस बार जीतेगा एनडीए, वहां पर नीतीश जी का कहीं चर्चा नहीं है। आप देख लीजिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो ऐड आ रहे हैं, पटना के गांधी मैदान जो पटना का हार्ट है, वहाँ पे पोस्टर लगे हैं। हम लोग भी उसी इलाके में पटना में ठहरे हुए हैं, गांधी मैदान के इलाके में। गांधी मैदान में जितने पोस्टर लगे हैं, और कल जो रोड शो हुआ मोदी जी का, उसमें नीतीश कुमार का फोटो नहीं है, उसमें मोदी जी का ही फोटो है। और उसके अलावा जहां हम लोग खड़े हैं, जरा ये सीट बड़ी रोचक सीट है, जरा इस पे बात कर लें 2 मिनट, क्योंकि यहाँ पे लोग इसकी जानकारी भी होगी इन लोगों को, हमारे साथियों को। भाई यहाँ से विजय कुमार सिन्हा जी हैं, पिछले चुनाव में 10,000 वोट से जीते थे, 10,000 वोट से। और उस 10,000 वोट से और कांग्रेस के अमन राज या सोनू सिंह उनसे हार गए थे, उनको 63,000 वोट मिले थे। एक निर्दलीय को मिले 11,570 वोट, दूसरे निर्दलीय को मिले 10,938 वोट, तीसरे निर्दलीय को मिले लगभग 5,000 वोट। तो ये 25,000 से ऊपर वोट निर्दलीय को मिला, 3 निर्दलियों को, और जिसमें 10,000 से वो जीते। तो अब स्थिति क्या है, वो निर्दलीय कहाँ है, और अब स्थिति क्या है, आप लोग इस पर रोशनी डालें। कहाँ है इस चुनाव में एक चीज ये तो खुल करके स्पष्ट हो गई है, जो जनता के मुद्दों से नेताओं को कुछ विशेष लगाव अब है नहीं। जनता के मुद्दों से नेताओं को कुछ लगाव है नहीं, ऊपर से एजेंडा सेट करके और ये लोग आते हैं और चुनाव लड़कर जाते हैं। पब्लिक भी अब जान चुकी है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक जो घटना घटी है वह आप देखेंगे, जो इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इन लोगों का जो बयानबाजी होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, फिर चुनाव के वक्त उन्हीं को अपने पार्टी में शामिल कर उनका गुणगान करना, इसी के वजह से इस बार आप देखें तो लगभग एनडीए और राजद मतलब हर दल मिला करके 10 से 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको क्षेत्र में जाने के बाद उनको पब्लिक ने विरोध किया है, जो आप हमारे क्षेत्र में मत आए, आपको हम वोट नहीं देंगे। इस बार नया एक ट्रेंड चला है, जो लोगों ने खुल करके वीडियो बना करके लोगों ने विरोध किया है नेताओं का विरोध कर रहे हैं। फिर भी नेता जा रहे हैं, चूंकि उनको यह पता है जो ऊपर से सिस्टम सेट है, उनको पब्लिक के मुद्दों से मतलब ही नहीं। अभी देखिए, अभी आज ही खबर एक ब्रेक हुई, अररिया में 4 करोड़ की लागत से बनी हुई पुल की पाए धंस गए। अब बताइए, इस भ्रष्टाचार भी तो बढ़ा है इस सरकार में, कोई मुद्दा ही नहीं है। आज बिहार की स्थिति ऐसी है, जो बिहार के युवक हैं या जो रोजगार कर रहे हैं, वो किसी अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्ताधीन लोग बैठे हुए हैं वही मगरूर हैं। उनको पता है जो किस तरीके से चुनाव हो। यहाँ इस बार के तो चुनाव में 1-2 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने जाकर कहा जो कम से कम मोदी जी के नाम पर तो वोट दे दीजिए। अब बताइए, मोदी जी के नाम पर यहाँ बिहार में वोट मांगा जा रहा है गाँव, और उनको कैमरे पर ही मना भी कर दिया गया कि मोदी जी के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा। उनको कह भी दिया भाई आपको हम वोट इस बार नहीं देंगे, तो नहीं कम से कम मोदी जी के नाम पर तो हमको वोट दे दीजिए। ये तो स्थिति अब वोट की हो गई है। मुजफ्फरपुर के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, नगर विधायक, उन्होंने उनका एक नगर विधानसभा से जो उम्मीदवार हैं भी उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा जो बीजेपी से टिकट लाना यानी कि विधायक बन जाना ये गारंटी है। तो इस तरीके के तो उम्मीदवारों का माइंडसेट है। अब बताइए, जो उम्मीदवार इस तरीके के माइंडसेट कर जाते हैं विधानसभा में, वहां अगर चुनाव अगर वो जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र की जनता का क्या वो विकास करेंगे, क्षेत्र की जनता का डेवलपमेंट पर क्या बात करेंगे। अभी हम लोग हरनौत में थे, नीतीश कुमार के बगल वाले गांव में थे, लेकिन वहां की स्थिति को आप देखते तो वहां भी हर तरीके के लोग हैं। अभी एक बुजुर्ग ने क्या कहा, जो हमें
हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको ना वृद्धा पेंशन मिलता है, ना हमको राशन कार्ड का सुविधा है। इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा यह बना दिया है, इस चुनाव में एक मुद्दा और हम लोगों ने देखा है, जो चुनाव आचार संहिता से जस्ट कुछ दिन पहले जो 10-10 हजार महिलाओं के खाते में पैसा जो दिया गया, उसकी सच्चाई यह है, जो एक जिले में अगर जीविका दीदी वाली महिला जो है वो अगर 1000 है तो उसमें से मात्र 50 लोगों को पैसा दिया गया है, और 50 लोगों को इस आशा पर रोका गया है जो आप और जुड़िए और चुनाव के बाद पैसा दिया जाएगा। ये स्थिति है, जो प्रलोभन दिया गया है, 10, 20, 50 लोगों को पैसा दिया गया और लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जो आप जुड़िए हमें जुड़ करके वोट दीजिए, सरकार बचाइए तो आपको पैसा मिलेगा। यह तो स्थिति है। इस स्थिति में अब चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इस बार बिहार की जनता ने मन बनाया है। 10,000 वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं हमारी दोनों सहयोगी आंचल और आराधना, इन दोनों ने भी आज जीविका दीदियों से बात की है, वो रिपोर्ट अलग से आप लोग देखेंगे। लेकिन जीविका दीदियों का मामला बड़ा मुझे तो टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो महिलाएं बोलना चाहती थी ऑन कैमरा, लेकिन कुछ जीविका दीदियों ने बिल्कुल आंख दिखाकर कुछ मत बोलना, ये नहीं करना। और दीदी का जो प्रोजेक्ट है वो नीतीश कुमार का जैसे शराबबंदी का प्रोजेक्ट था, उसी तरीके का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो पिछले कई चुनाव में जीविका दीदी के, चूंकि बूथ लेवल से कनेक्टेड जीविका दीदी होती है, और जीविका दीदी को लेकर के उन्होंने कई बार चुनाव भी जीता है। चूंकि नीतीश कुमार को लेकर के महिलाओं में एक अलग इमेज है, महिला विकास उनके कामों को जानती है। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार कहीं न कहीं मजबूर थे और मजबूर हैं। जो जीविका दीदी को पैसा जो दिया गया उसमें से आज भी बात हो रही थी, इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया है, एक सेंटर में अगर 100 महिलाएं जुड़ी हुई है तो मात्र 5 से 10 महिलाओं को पैसा आता है। बाद बाकी महिलाओं को यह कहकर टार दिया जाता है जो आपके आधार कार्ड का लिंकअप नहीं, आपका ये नहीं, जबकि जीविका दीदी के समूह में जैसे ही आप जुड़ते हैं आपका सारा चीज अपडेट करवा करके तभी जोड़ा जाता है। फिर भी इस तरीके का मतलब रुकावट हो जाना, पैसा न मिलना, तो इससे यह साबित होता है जो भाई उनको किसी न किसी आशा पर रखा गया है। जो ये सरकार, यहाँ पर दो बातें दिखाई देती हैं, और एक तो ये कि पैसे नहीं मिले और वो अपने इस दुख को, इस तकलीफ को वो साझा करना चाहते हैं, वो महिलाएं साझा करना चाहती हैं कि भाई सबको मिला, हमारे घर देखो उनको मिला। आज 10-12 लोग थे जिसमें से पहले जब बात हो रही थी, प्रशांत जी आप सब बात कर रहे थे, हमारी दोनों, मैं चाहूंगा हमारे सहयोगी आंचल और आराधना अगर इधर हो तो वो आप भी आ जाइए, क्योंकि आप लोगों ने बातचीत की है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आइए जरा आंचल, आराधना, आप दोनों जरा मैं समझना चाहता हूं कि आप लोगों ने जीविका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रशांत जी, इससे मतलब मुझे ये लगता है कि इस मसले को लगातार इस पर चर्चा होनी चाहिए। आराधना आप भी आइए, आप लोगों ने बात की, आप दोनों से मैं समझना चाहता हूं कि जीविका दीदियों से, चूंकि महिलाएं और आराम से आप लोग बात कर रही थी, ऑफ कैमरा आप लोगों ने बात की, उसके बाद ऑन कैमरा बात की, दोनों में फर्क नजर आया और आप लोग कह भी रही थी। ऑफ कैमरा कुछ और बात करती हैं, अपनी परेशानियां बताती हैं। इस बीच में देखा कि उनकी दो वहां की जो सीएम हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो हैं, वो आ जाती हैं तो ये चुप हो जाती हैं, कुछ और बोलने लगती है। आखिर ऐसा ही था, क्या था? बिल्कुल राजीव जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही था। जब हमने बात करने की कोशिश की महिलाओं से ऑफ कैमरा, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो मिले ही नहीं है। और जैसे ही हमने कैमरे पर बात करने की कोशिश की तो वो बोलने के लिए तैयार भी थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी जो सीएम आ जाती है वो उन्हें रोक देती है, उन्हें बोलने से मना कर देती है और उन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाती हुई दिखाई देती है कि नहीं, पैसे तो आ चुके हैं। आज हमने एक महिला से बात करने की कोशिश की, वो भी सीएम थी। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको 10,000 रुपए आए हैं ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बोला हाँ आए हैं। जब हमने ऑन कैमरा बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे आए नहीं है। तो हमने पूछा जब उनसे कि क्यों, आप नई जुड़ी हैं या फिर पहले से आप जीविका दीदी में, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं पहले से हूँ, मुझे पैसे आते थे लेकिन अभी नहीं आए हैं। तो जब इसका रीजन जानने की कोशिश की क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी इसलिए नहीं आ रहे हैं। और जब बाकी महिलाओं से हमने बात करने की कोशिश की ऑफ कैमरा, तो कई महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ये बोला कि नहीं हमें पैसे नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो तुरंत उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमें पैसे आते हैं। वो कहीं ना कहीं दबाव में दिखाई दे रही थी। दबाव में दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी चीज ये भी था, आप उनके घर की रिपोर्टिंग आपने की है, माफी चाहूँ, नीतीश कुमार के घर की, और कल्याण बिघा में, और महिलाएं तो वहां नहीं दिख रही थी, लेकिन वहीं से थोड़ी दूरी पे, लगभग 200 मीटर की दूरी पे आंचल ने बात की महिलाओं से।
जो जीविका दीदियों से। क्या फर्क नजर आया? आराधना, आप वहां थी जहां पे घर है, जहां वो गिल्ली डंडा खेल के आगे पले बढ़े नीतीश कुमार, और उनके कई सारे साथी भी मिले, कई ऐसे भी आए। एक तो ऐसे आए जो मैंने तो गोद में खिलाया है, ये भी कह रहे थे कि मैंने तो नीतीश को गोद में खिलाया है। ये सब कुछ अच्छी बात है कि हम जाके देख के आ रहे हैं कि हाँ यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। बट वहां से थोड़ा आगे जाते हैं, जीविका दीदियों की कहानी बता रही हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे निकलते हैं, तो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपने की रिपोर्टिंग, आपको क्या फील हुआ यहाँ पर जब आप नीतीश बाबू के घर को देखती हैं और बाहर देखती हैं? मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दिया। नीतीश बाबू के घर के आसपास जो लोग थे वो तो समर्थक ही थे, साफ दिखाई दे रहा था। उनका कहना था नहीं नीतीश कुमार ही आएंगे। उनसे जितने भी सवाल मैंने किए, हाँ कुछ ऑफ कैमरा जरूर उन्होंने कहा कई जगह कि नहीं कुछ खामियां हैं, विकास के कुछ काम हैं जो अभी करने बाकी हैं, हो गया आगे करते रहेंगे, वो भी था उनके स्वर में। लेकिन अब जब थोड़ी ही दूर हम निकल के आते हैं, जीविका दीदियों से मुलाकात करते हैं, तो वहां पर मुझे शिकायतें ज्यादा दिखाई दी। कहीं पे भी मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये काम किया है, नहीं हम संतुष्ट हैं, या फिर हाँ हमें पैसे मिल गए। जो कह भी रही थी पैसे मिल गए, उनके चेहरे पे मुझे वो संतोष नहीं दिखा कि पैसे मिल गए हैं, कुछ भला हुआ है, कुछ योजना आई है हमारे लिए। कहीं ना कहीं शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि ये बस चुनावी दौर में जो आ गया, जो मिल गया, ठीक है, अब आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। और अभी जो मिला भी है, एक बूढ़ी महिला थी, वो कह रही थी कि मुझे तो मिल गए 10,000 रुपए, देखो मैंने दुकान लगा दी है, लेकिन आगे क्या? 10,000 रुपए में मेरा घर चल जाएगा? मेरा बेटा बहू मुझे खाना नहीं देता, मुझे पैसा नहीं देता। मैंने तो 10,000 रुपए में अपने लिए कपड़े भी खरीद लिए, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर आगे हम उनसे और बात करते तो शायद रो जाती। वो एकदम भावुक हो गई ये सब बताते हुए। लेकिन दूसरे ही पल जब हम जीविका दीदी जो थी वहां पर, जो इन सब चीजों को मैनेज भी कर रही थी, उनके आते से हालात बदल गए। वो दबाव नजर आया, वो साफ तौर पर झुटला रही है, अरे इन महिलाओं को तो पता ही नहीं है, आप पूछ क्या रही हैं, अरे ये कुछ भी बता रही हैं, इनको मैंने पैसे दिलवाए हैं और फॉर्म भरा है सबका, और जिनको नहीं मिले हैं वो उनके ही अकाउंट में गड़बड़ियां हैं, अपनी गलती नहीं मानती है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई, उनके तरफ से कहा गया। लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि सच्चाई जो है उसे भी छिपाने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि जो ये बार बार हम डिस्कशंस में लगातार चैनल पे हमने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को पैसे तो बांट दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आ रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। कह तो दिया, लेकिन महिलाओं को भी पता है कि चुनाव आ रहा है, ध्यान रखना है, इसीलिए ये चीज आई है। उनसे बात करके मुझे तो ये दिखा, राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर रहे हैं। और जी जी जी, इसका दूसरा पहलू ये है कि मैंने भी कई जीविका दीदियों से बात की है। जीविका दीदियों की जीविका का, अपनी जीविका का भी बड़ा बुरा हाल है जी। और उन्होंने कर्जे ले रखे हैं, उनके घरों में दिक्कत है, उनके पास कोई डेफिनेट एक रोजगार नहीं है, और बहुत काम उनको दिन भर होता है, क्योंकि वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जनता और सरकार की नीतियों की। तो उनके पास काम बहुत होता है, लेकिन काम का दबाव भी है। तो ये जो तेजस्वी की योजना है वो भी काम कर रही है, दूसरा काम कर रही है कि जीविका दीदियों को अपनी जीविका की भी चिंता है। और जीविका की चिंता है, मतलब 30,000 रुपए महीने उनको अगर मिलता है तो बढ़िया बात, अच्छी बात है भाई, है ना। एक तो ये, दूसरा बीत की महिलाओं में एक तो ये काम कर रहा है कि 10,000 रुपए गए हैं, निश्चित तौर पे ये एक मुद्दा है जो काम कर रहा है। दूसरा एक और काम हो रहा है वहां पे कि जिनको नहीं मिले उनकी नाराजगी भी है। अब न मिलने वालों की संख्या ज्यादा है, जो उसमें क्वालिफाई नहीं करती महिलाएं या जिनको नहीं मिला उनकी संख्या ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये दो धारी तलवार है, ये कुछ काम भी कर रही एक जगह पे उसका गुस्सा भी हो रहा है। ये जो पूरा, दोस्तों आप बहुत हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं। देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 एक्सपर्ट्स के साथ हम इस न्यूज पॉइंट को बिहार में राजधानी पटना से 200 किलोमीटर की दूरी होगी। ये 200 किलोमीटर की दूरी पे लखीसराय, और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये लखीसराय इसलिए क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी उप मुख्यमंत्री हैं। और दूसरे उप मुख्यमंत्री आप जानते हैं, नाम आप कुछ और बोलते हैं, चौधरी साहब। तो लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प है यहाँ का भी।
इतना आसान नहीं है। बौखलाहट जो है ना, आपको जो है और भी देखने को मिलेगी। प्रवक्ता है नीरज कुमार जो है, कहते हैं हमरे रोडवा पे चलता है, हमरे बनावल रोडवा पे चलता है, हमरे 125 यूनिट जो है सब्सिडी वाला जो बिजली यूज करता है जो है, तो हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सेवक हैं, तो कहीं देखे हैं कि सेवक जो जनता को देता है? अभी कह रहे हैं, धमका रहे हैं, कैसे ही अभी कह रही थी ना कि कहीं ना कहीं कैमरे के पीछे वो लोग मना कर रहा था कि हाँ पैसा आया कि नहीं आया। यहाँ पर भैया ये तो सीधा सीधी धमका रहे हैं, नीरज कुमार सीधा सीधी धमका रहे हैं कि 125 यूनिट दे रहे हैं, तुम हमको वोट नहीं देगा। डकार, ये बताइए, डकार भी ले लेता है सब जो है? तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार में बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं भाई साहब? 125 यूनिट आपने फ्री में दिया जो है, तो अपने अब आपने लालच में दिया। 10,000 रुपया फिर दिया, तो कहिए कल के डेट में फिर आप जो है अगर हार जाते हैं तो फिर कहिएगा कि 10,000 रुपये डलवाए थे तुम लोग वोट नहीं दिया जो है। ये कोई मतलब हुआ? मतलब यहाँ पे डर का भावना पैदा किया जा रहा है साहब, और इस डर के भावना के चक्कर में जो है ना, वहां पे महिलाओं ने बोलने से इनकार किया था। जान लीजिए, जब प्रवक्ता ही बोल रहा है ऐसी भाषा जो है, प्रवक्ता कह रहा है कि डकार नहीं लेता है, जब बताइए तो जनता जिसको खिला रही है उसी को कह रहे हैं कि डकार नहीं लेता है। इनको जनता खिला रही, इनका घर जनता से चलता है जो है, और जनता को ही कह रहे हैं कि डकार नहीं लेता है। बिल्कुल, बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। कुछ जोड़ रहे हैं आप, और उसमें भी ये जो 10,000 रुपया का मामला है वो जहां तक पहुंचा है, यानी जिन महिलाओं को मिला है वो बहुत खुश हैं, इसमें दो राय नहीं। प्रियंका गांधी हालांकि कहती हैं कि पैसे तो रखिए, जो पैसा मिल रहा है वोट देते समय आप सोच लीजिए कि वोट किसको देना है। ये प्रियंका की अपनी अपील है, कांग्रेस पार्टी की अपील है, लेकिन क्या ये मामला जिस ढंग से आप लोगों ने भी बातचीत की, वोट में तब्दील होते हुए इसको हम देखेंगे क्या, देख पा रहे हैं क्या? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, पहले आपसे। 10,000 की बात कर रहा हूं, महिलाओं की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीतीश बाबू के क्षेत्र में है, हम लोग उधर से गुजर के आए हैं, और नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है सबसे बड़ा वो महिलाओं का है, इसलिए कहा जाता है ऐसा, कहा जाता है, ऐसा अब कहा पता जाता नहीं, इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक है नीतीश जी का, और चूंकि उन्होंने शराबबंदी की, जो डोमेस्टिक वायलेंस था उसकी वजह से वो बहुत कंट्रोल हुआ, तो इसलिए महिलाएं, और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले तो पंचायतों में जो आरक्षण दिया महिलाओं को, और उसके बाद ये जीविका दीदी जिसको आज, जिनसे आज हम लोगों ने बात की, ये कहा जाता है कि नीतीश जी की सरकार का एक बड़ा बैकबोन है। मैं थोड़ा सा चितरंजन भाई की बात को ऐड ऑन करना चाहता हूँ। चितरंजन भाई ने एक प्रवक्ता के बारे में कहा कि भाई नीरज कुमार के बारे में हम नाम ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जदयू के, वो तो ऑफिशियली बयान है। बिल्कुल नहीं, ऑफिशियली बयान है, और ये सिर्फ नीरज कुमार आज इन्होंने पहली बार ऐसी बात नहीं की है। जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर के आए थे, तब भी इनका ये बयान आया था कि राहुल गांधी आज जिस सड़क पर चल रहे हैं वो हमने बनाई है। मतलब ये कहीं ना कहीं सत्ता के दंभ को दिखाता है, और सत्ता की जो मॉरल अकाउंटेबिलिटी होती है, इस डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सत्ता की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सड़क बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, तमाम रोजगार की व्यवस्था करना, वो उसको एहसान की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हमने ये किया है, और आप हम मतलब अगर जनता उस जैसे मान लीजिए ये सड़क बन गई और यहाँ के विधानसभा विधायक जो है उनके फंड से बन गई, और ये फिर जो है जनता ने विधायक जी को हरा दिया, तो अब विधायक जी ये कहेंगे कि ये सड़क हमने बनवाई, ये हमने एहसान किया था तुम्हारे ऊपर, तुम एहसान फरामोश हो। ये एक भाव कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोगों के अंदर में आ रहा है, और जिसकी एक बानगी आज हम नीरज कुमार के बयान में देख रहे हैं कि जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। भाई 20 साल से आपने क्यों नहीं बिजली फ्री किया था? हकीकत यह है कि आपने 125 यूनिट बिजली तब फ्री किया जब तेजस्वी ने कहा कि हम आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने 125 यूनिट बिजली फ्री की, और क्यों आप कर पाए? क्योंकि आप पावर में थे। अगर आप पावर में नहीं होते तो ये आप तुरंत का तुरंत नहीं कर पाते। तेजस्वी ने कहा कि माई बहन सम्मान योजना के लिए हम जो है जब हम आएंगे तो हम 2500 रुपए खाते में डालेंगे, तब जाकर के आपने तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जो वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपए मिलता है, हम उसको बढ़ा के 1500 रुपया करेंगे, तब जाके आपने 400 रुपए के पेंशन को 1100 रुपया किया। 20 सालों में आपने 400 से 401 रुपया नहीं किया था, और तेजस्वी की घोषणा के बाद आप 400 से बढ़ा के 1100 रुपए कर। रोजगार की भी तो यही बात है, रोजगार की भी यही बात है। युवाओं के हर घर में एक रोजगार की सरकारी नौकरी की बात हो रही है। आपने 1 करोड़ सृजन की बात की है। ये जो 36 सेकंडिया मैनिफेस्टो, मैं इसको बोलता हूँ, ये 36 सेकंडिया मैनिफेस्टो आया है एनडीए का, इसका पहला पॉइंट रोजगार है, 1 करोड़ नौकरी। भाई 20 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया है? पहले उसका डेटा दे देते
कि हमने इतने करोड़ लोगों को 20 साल में नौकरी दी और दोबारा हम, ये दूसरा पॉइंट होता है कि दोबारा अगर हम 25 से 30 आते हैं तो हम इतने करोड़ लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखते हैं। ये होता है तरीका। लेकिन आपने तो घोषणा कर दी, तो आपके पुराने 4 मैनिफेस्टो जो हैं 2005, 2010, 2015 और 2020, यानी 15 में तो महागठबंधन का भी जो मैनिफेस्टो है, यानी उसमें मैं तेजस्वी की भी अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहा हूं कि अगर तेजस्वी सरकार के सहयोग में थे या मतलब वो सरकार का हिस्सा थे तो उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, ये तेजस्वी को बताना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक हद तक तेजस्वी बताते तो हैं, ये बता रहे हैं। और इस बात को लेकर के अभी जब 17 महीनों की सरकार तेजस्वी की दोबारा, दूसरी चीज है, मुझे यहाँ तक लगता है, मैं तेजस्वी की यहाँ कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना उनका पक्ष ले रहा हूँ। तेजस्वी यादव की भूमिका वही थी जो आज की तारीख में यहाँ विजय कुमार सिन्हा की भूमिका है। जो भूमिका सम्राट चौधरी की है, उप मुख्यमंत्री थे, वो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री का काम क्या है भाई? जो फॉलो करना कुछ चीजें हैं जिसपे, लेकिन उसके बाद भी अगर रोजगार देकर अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है तेजस्वी यादव ने, तो वो कह रहे हैं कि एक हमको 17 महीने का आपने वक्त दिया, उप मुख्यमंत्री था, अब आप मुख्यमंत्री बनाकर हमको देख लीजिए, यही तो कह रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबके बीच महिलाओं की बात हम कर रहे हैं। जरा एक बार आपसे जानना चाहता हूँ, 10,000 रुपए चल रहा है, चल जाएगा 10,000 रुपए महिलाओं को, चलेगा? देखिए, चुनाव के बाद जो है सो फिर लोगों के पास पैसा आते हैं या सरकार की योजना डंप कर जाती है। बिहार सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जो थोड़ा सा चला है फिर खत्म हो गया है, फिर उन पर फोकस नहीं दिया गया। तो ये तो जो जीविका दीदी को पैसा दिया गया है वो उन दीदियों को दिया गया है जो पहले से जुड़ी हुई थी, और एक आश्वासन भी दिया गया है जो आप हमारे इसमें जुड़िए, हम आपको पैसा देंगे, आप रोजगार करिए। और जीविका जो दीदी का जो समूह है, इस समूह में एक लोगों को लीड किया गया है। जो कोई भी एक लीडर जो होते हैं उनका काम होता है सब लोगों का रिपोर्टिंग कर देना। और स्थिति ऐसी है जो चुनाव के वक्त जो पैसा दिया गया तो एक समूह में मात्र 5 से 10 लोगों को दिया गया, बाकियों को आश्वासन पर रखा गया। तो इस बार की स्थिति ऐसी है जो शराबबंदी मुख्यमंत्री का विफल रहा, इससे महिलाओं में काफी रोष है। युवाओं का एग्जाम के रिजल्ट के लिए उन पर लाठीचार्ज किया गया तो युवा भी ये खफा हैं, और मास लेवल के लोग परेशान हैं, सरकार से परेशान है, कभी कुछ। और SIR जो किया गया इसमें लोग और परेशान हैं। इसके लिए एक थोड़ा सा प्रलोभन भी है। हालांकि चुनाव आयोग को तो देख ही रहे हैं, न कुछ बोलना है न सुनना है। देखिए आगे संभावना की खेल है, क्या होता है। पर बिहार के लगभग युवा वर्ग नया विकल्प की तलाश में लगे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कह रहे हैं और तमाम मुद्दों को आप यहाँ रख रहे हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच मतलब युवाओं की जब हम बात करते हैं तो रोजगार की बात होती है, महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के उत्थान की बात, रोजगार की बात, घर गृहस्थी सब कुछ देखना, इन सब की बात। इन सब के बीच जीविका दीदियों की बात हम लोग लगातार हमारी 2 सहयोगी करके आ ही रही हैं और इनके अनुभव अलग हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत टंडन जी भी लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, और बिहार के आंकड़े क्या कहते हैं वो अभी प्रशांत जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में बताया भी है। तो बहुत कुछ ऐसा है जिससे लगता है कि ये चुनाव बहुत स्कैटर्ड उसमें सिचुएशन में पहुंचा हुआ है, जहां SIR का मुद्दा है, जहां युवाओं का मुद्दा है रोजगार का, जहां और युवाओं पे लाठियां बरसाई गई। संविदा नियुक्ति की बात उन्होंने कही है, संविदा कर्मियों की बात है, और फिर लीक हो गया, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उसके लिए एग्जाम देने के बाद रिजल्ट नहीं। देखिए ये सरकार में पिछले 5 सालों से नहीं, पहले से ही, पर इस 5 सालों में एक चीजें हमने देखा है, जो वैकेंसियां तो सरकार की रोज निकलती है, युवा फॉर्म भी भरते हैं और वो जो पैसा डालते हैं वो नॉन रिफंडेबल पैसा रहता है, पर उतना एग्जाम नहीं लिया जाता है। अगर एग्जाम लिया गया तो उसका रिजल्ट नहीं दिया जाता। रिजल्ट देने के बाद किसी को प्लेसमेंट नौकरी क्या दी है वो सरकार बताती नहीं है। और ज्यादातर तो मामले हम ऐसे देखते हैं जो वैकेंसी होता है, एक दूसरे दोनों पर आरोप लगा करके हाईकोर्ट चले जाते हैं, जो हमसे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो इन सब चीजों को लेकर के बिहार के युवा भी खफा हैं। अब बताइए, जो अगर युवा खफा होंगे तो गार्जियन भी खफा रहेंगे। महिला एक शराबबंदी की विफल स्थिति को लेकर के परेशान ही है ही। तो इन सब चीजों को लेकर के नया विकल्प तलाशने की तैयारी में। जी बिल्कुल, नए विकल्प में जरा एक चीज और भी, कुछ दिनों पहले तक, कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों पहले तक प्रशांत किशोर का जिक्र काफी आ रहा था इसी बिहार से, और खासकर नेशनल मीडिया में खूब चर्चा हो रही थी। यहाँ भी चर्चा हो रही थी क्या?
देखिए, प्रशांत किशोर की चर्चाएं हो रही थी। प्रशांत किशोर के का चुनावी मुद्दा भी जो था वो भी ठीक ठाक था। वह उनका मुद्दा भी बिहार के जनता के बीच था, पर चुनाव के वक्त जिस तरीके से उनका विरोध होना शुरू हुआ, उनके ही पार्टी के लोगों ने विरोध किया, तो बिहार के लोगों ने यह जान गए। फैक्टर है अभी आज की तारीख में इस चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव में बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर वोट कटवा की रोल उनकी है। वही रहेंगे बिल्कुल। आपको भी लगता है कि वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे प्रशांत किशोर? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, प्रशांत किशोर की चर्चा ही लगभग समाप्त हो चुकी है। हम लोग भी आज तीसरे दिन मैं वैसे एक महत्वपूर्ण चीज पे मैं बात करना चाहूंगा। आज जिस टाल की बात हो रही है, जिस टाल में बंदूक की गूंज की बात हो रही है, हत्या की बात हो रही है, उसी टाल में जो कहा जाता है कि जो लोग वहां के बताते हैं कि वो टाल कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री के जो प्रकोप का भाजन बना था, जो है उस टाल में विकास का कार्य आज तक नहीं हुआ। वो अकेला ऐसा टाल था जहां से पूरे अपने देश का जो 20% जो है मोकामा टाल की बात कर रहा हूं मैं, 20% दलहन की खेती जो है मतलब की जाती है, और वहां से आत्मनिर्भर बन सकता था दलहन के क्षेत्र में जो है ये प्रदेश जो है। लेकिन उस क्षेत्र पर जो है आज जो है हत्या का जहां तक जो है बात हो रही है, आज हत्याएं हो रही है। वहीं पर कल तक जो है एक शशिभूषण सिंह कहते हैं जो है कि कल तक जो किसान जो है इसी की वजह से आत्महत्या कर रहे थे। मतलब अंतर इतना ही है कि कल तक वो मर रहे थे खुद से मारे आपको खत्म, आज मारे जा रहे हैं। स्थिति वहीं पर पड़ी हुई है, बस केवल जो है ना अंतर इतना ही है, कल तक खुद से मर जा रहा है, लेकिन वो किस तरीके से जा रहा है? परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं साहब, परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। परिस्थिति बदलने के लिए वहां पे काम करना होगा। परिस्थिति बदलने के लिए टाल क्षेत्र को जो है जल जमाव से मुक्त करना होगा। इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, इस चीज पे चर्चा कोई नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि मुद्दों की बात नहीं, भटकाने वाली बातें हो रही हैं और भटकाएंगे ये भटकाएंगे, और उसके बाद जो है ना जाएंगे जब जो जीत करके तो ठेंगा दिखाएंगे। यही कहानी है जी। लेकिन आप दोनों से थोड़ा सा और महिलाओं को लेकर बात करना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी और क्लोजिंग पे चले, हम कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। क्या 10,000 रुपए जिनको नहीं मिले हैं उनको पैसे अंदर खाने से दिए जा रहे हैं महिलाओं को? ऐसा भी कुछ चर्चा हुई क्या? जितना मैंने बात करने की कोशिश की राजीव जी, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जो भी महिलाएं थी, ऑफ कैमरा भी हमने बात की, ऑन कैमरा भी हमने बात की। तो ऑफ कैमरा जिसने अच्छे से वो बता रही थी हमें, तो उनका कहना ये था कि हमें पैसे नहीं मिले। कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जो कह रही थी कि 16-17 साल हो गए हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें आज तक पैसे नहीं मिले। इसकी शिकायतें हमने करने की कोशिश की, कई बार शिकायतें भी की। तो वहां पे जो एक सीएम थी जो गाइड करती है उनको, उन्होंने आके कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की। उन्होंने चुप करवा दिया ये कहकर कि अरे नहीं, शिकायतें मैंने की है, मैंने लगाए हुए हैं फॉर्म, और इनके कोई डॉक्यूमेंट्स थे जो मिसिंग थे, जिसकी वजह से इनके खाते में पैसे नहीं आए, बट पैसे आ रहे हैं। लेकिन जब हम ऑफ कैमरा उनको साइड में ले जाकर बात कर रहे हैं 2-4 महिलाओं से, जब वो मतलब जो महिला है उपस्थित नहीं रहती हैं, सीएम जो है, तो वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक अलग ही होता है महिलाओं का। उनका कहना होता है कि नहीं, हमें 1 भी रुपया नहीं मिला, और अगर मिलता भी है तो 10,000 रुपए काफी नहीं होंगे, क्योंकि 10,000 में क्या होता है आजकल की जितनी महंगाई है, जितना कुछ देखने को मिल रहा है, इस महंगाई के दौर में 10,000 में कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके का उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको क्या लगा? मैं ये भी समझना चाहता हूं कि जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूं, इस न्यूज पॉइंट में बात टू दी पॉइंट करते हैं। टू दी पॉइंट ये कि क्या महिलाएं यहाँ पैसे देकर आकर्षित, जो आकर्षण है, पैसे का आकर्षण होता ही है, वोट खरीदने, मैं अगर सीधे शब्द में बोलूं, वोट खरीदने का एक जरिया ये कई लोग अघोषित तौर पे कह रहे हैं 10,000 रुपए को। जिनको पैसे नहीं मिले उनको आश्वासन देकर चुनाव के वक्त तक कुछ पैसे दिलवा दिए जाएं, ऐसी भी कोई सुगबुगाहट नजर आई क्या? राजीव जी, वैसे तो ऐसी कोई सुगबुगाहट खुलेआम नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से जो जीविका दीदी थी, जो बाकी चीजें मैनेज कर रही थी, वो दबाव बना रही थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल को ऐसी किसी चीज की कोशिश की जाए। क्योंकि बिहार में जो मैंने महसूस किया, यहाँ महिलाएं खासकर जो बुजुर्ग हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत चीजों को लेकर जागरूक नहीं है। उन्हें पता है कि चलो वोट देना है, दे देंगे। कई महिलाओं से बात करने पर उनका तो ये कहना था, अरे जिसको सब देंगे हम भी दे देंगे। तो उन्हें ये नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि जब आप महिलाओं को टारगेटेड वे में कहते हो कि हम आपको 10,000 रुपए अकाउंट में देंगे, आपने कोई फिक्स एलिजिबल क्राइटेरिया इसके लिए घोषणा नहीं की है कि नहीं इन महिलाओं को मिलेगा, इसके लिए मिलेगा। आपने बहुत फिक्स्ड क्राइटेरिया, बहुत फ्लेक्सिबल है ये योजना कहा जाए तो ऐसे में ये जो कहा
कहा जा रहा है कि वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, काफी हद तक सच साबित हो सकती है, क्योंकि इन महिलाओं को नहीं पता कि हमें वोट किसको देना है। अगर उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं और एट द बैक अगर कहा जा रहा है कि अरे पैसे मिले हैं ना, वोट इन्हीं को देना, अगर ये कहा जा रहा है तो वो तो देंगी। आप आज भी हम किसी महिला से बात कर रहे थे, कुछ बुजुर्ग ही थी, शिकायत कर रही थी, अरे नहीं नहीं पैसा नहीं मिला हमको। लेकिन फिर हमने पूछा वोट किसको देंगी, अरे नीतीशा बाबू को देंगे, उनका ये कहना था। तो आप ये सोचिए कि उनके पास वो जागरूक ही नहीं, मुझे किस चीज की जरूरत है। और दूसरी चीज कि चुनाव में क्या बातें चल रही है, आखिर उनको पैसा मिला भी है तो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है उन्हें तो ये भी नहीं पता है, अगर मिला भी है तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और प्रशांत जी क्लोज करते हैं, बहुत सारी बातें हम, लेकिन मुद्दों की जब बात हो रही है तो बहुत ही स्कैटर्ड वे में ये चुनाव दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई है चुनाव में और वो महत्वपूर्ण है। उनका थोड़ा सा वीडियो, छोटी सी एक स्टेटमेंट कैमरा में, वो काफी है चुनाव को एक दिशा देने में। तो एक ये महत्वपूर्ण घटना आज हुई है और वो बहुत कोई कैंडिडेट कौन था, कंस्टिट्यूंसी क्या थी, उससे कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव की बिहार के चुनाव में एंट्री हुई है और लालू प्रसाद यादव का अपना एक अलग, जिसको कहें कि एक बड़ा ऑरा है बिहार के अंदर, वो बड़ा संदेश जाता है। और मैं लालू जी की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जो महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, जो गांव में जाके बात करते हैं और दूसरे राज्यों में भी हम चुनाव में जाते हैं, तो लोग डरते हैं कैमरा में बात करने से, लोग सामने नहीं आते। ये जो बिहार के अंदर एक कॉन्फिडेंस है और खासकर से वंचित समाज के लोगों में, ये जो कॉन्फिडेंस है बात करने का, ये लालू प्रसाद यादव की देन है। ये कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो चर्चा हो रही थी प्रशांत किशोर की, देखिए वो एक प्रयोग है और वो आम आदमी पार्टी से मिलता जुलता प्रयोग है, लेकिन बिहार सामाजिक न्याय की जमीन है, बिहार परिवर्तन की जमीन है। बिहार ने जयप्रकाश नारायण दिए हैं, बिहार ने लालू प्रसाद यादव दिए हैं, तमाम और नेता भी बड़े बड़े बिहार में, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हैं। तो ये सामाजिक न्याय की जमीन है। जिस मंडल कमीशन को हम पूरी बात करते, वो मंडल बीपी मंडल भी यहीं के थे। तो इस सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय की जमीन पर प्रशांत किशोर सब बातें कर सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यहीं पे उनका भविष्य जो है सील हो जाता है। हाँ, वो चर्चा भी नहीं हो रही है। सही, आजकल तो चर्चा हमने इसलिए चर्चा छेड़ दी अभी क्योंकि पिछले दिनों, क्योंकि चर्चा आ गई तो कर दी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो तमाम सारी और छोटी पार्टियां लड़ रही चुनाव, मान लीजिए कि हम पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, सैनी है, ये पार्टियां क्या प्रशांत किशोर से कम सीटें लाने वाली हैं? तो हम उनकी चर्चा तो कम कर रहे हैं। पूरे मीडिया में हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर मीडिया पे क्यों छाए हुए हैं, इशारा कहाँ से आता है, कहाँ से कहा जाता है, हम लोगों को मालूम है और हमारे दर्शकों को भी मालूम है। लेकिन आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, चाहे वो हम पार्टी हो, चाहे दूसरी और पार्टियां हैं, जो कि 3-4 बड़ी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, इसके अलावा जो पार्टियां, जैसे मान लीजिए कि सीपीआई-एमएल है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सीटें लाने का, तो वो क्या वो प्रशांत किशोर से भी कम सीटें लाने वाले हैं? ये कोई कह सकता है यहाँ पे? जबकि वो कम सीटें लड़ रहे हैं, जबकि वो प्रशांत किशोर की तुलना में 10 गुनी सीटें कम लड़ रहे हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था पिछली बार भी। लेकिन आप दीपांकर भट्टाचार्य के इंटरव्यूज नहीं देख रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। ये क्यों हो रही है हम सब जानते हैं, कहीं से कहा जा रहा है, तो ये प्रयोग किया जा रहा है। हम भी क्यों चर्चा करें इतना, लेकिन चूंकि समय खत्म हो रहा है, बाहर हैं अब हम लोग, यहाँ से पटना वापस भी जाना है, 2.5-3 घंटे से ज्यादा का सफर करना है अभी, और फिर कल कहीं और कहीं और से न्यूज पॉइंट
इस न्यूज पॉइंट को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया शाकिब जी, हमारी दोनों सहयोगी, आप दोनों का भी शुक्रिया, आराधना, आंचल, और इधर हमारे साथी मुकुंद जी, आपका शुक्रिया, और शुक्रिया चित्रंजन जी आपका। आप तमाम साथियों, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत कुछ है बिहार की धरती से, और उसमें भी अगर सियासी बात निकालनी हो तो बिहार बहुत वोकल है। बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है, और जहां भी माइक लेके चले जाइए, कैमरा लेके खड़े हो जाइए, तो बात कुछ न कुछ निकल के आती है। इसलिए यहां कुछ चीजों को समझना बहुत आसान लगता है कई बार। और जैसे अभी आप सुन रहे थे, यहां पर मुद्दों का अभाव हो चला है, ये कह सकते हैं। मतलब मुद्दे अभी